Welcome to Bridge Course in Electrical Department. Hello students, Jai Swaminarayan. How are you all? I hope you all are fit and fine. Myself Yogita Patel from Electrical Branch. આજે આપણે આપણા ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ સેશન્સમાં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે ઇલેક્ટ્રિકલ વાયરિંગ. તો બેઝિક ઇલેક્ટ્રિકલ વાયરિંગ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે, તો જેનું ટોપિકનું નામ છે વન લેમ્પ કંટ્રોલ બાય વન સ્વિચ. બરાબર, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટીનો આપણા રોજિંદા જીવનમાં કેટલો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઇલેક્ટ્રિસિટી જે જનરેટ થાય છે, રાઈટ, એ ઇલેક્ટ્રિસિટીને આપણે ડાયરેક્ટલી યુઝ કરી શકતા નથી. કોઈ કંડક્ટર થ્રુ આપણી પાસે પહોંચાડવામાં આવે છે અને એ કંડક્ટરથી પછી આપણા ઘરમાં વાયરિંગ થ્રુ આપણે એની સર્વિસ લઈ શકીએ છીએ. તો આજનો આપણો ટોપિક છે વન લેમ્પ કંટ્રોલ બાય વન સ્વિચ. નાઉ વી વિલ સ્ટાર્ટ. ફર્સ્ટ, વોટ ઇઝ અ સ્વિચ? આપણે જોઈએ છીએ સ્વિચ દબાવીએ છીએ, ફેન થાય છે, લેમ્પ થાય છે, ગ્લો, રાઈટ. તો એ સ્વિચ શું છે એના વિશે પહેલાં જોઈએ. અ સ્વિચ ઇઝ એન ઇલેક્ટ્રિકલ કમ્પોનન્ટ ધેટ કેન મેક ઓર બ્રેક એન ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ, interrupting the current or diverting it from one conductor to another. स्विच एक ऐसा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाता भी है और उसको तोड़ता भी है. दैट्स मीन्स वो क्या करता है, जो करंट होता है उसको इंटरप्टिंग करता है या तो उसको डाइवर्ट कर देता है फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, राइट. तो उसको बोलते हैं हम स्विच. ये जो सिम्बॉल्स है वो स्विचेस के सिम्बॉल्स बताए गए हैं. उसमें से फर्स्ट वन है जो स्विच जब ऑन होती है वो पोजीशंस का सिंबल है, और ये है जो स्विच ऑफ ऑन होती है तब का सिंबल है. ये जब स्विच ऑफ होती है तब का सिंबल्स है. नाउ अब हाउस होल्ड लाइट स्विच वायरिंग, मतलब हमारे घर में जो स्विच का कैसे वायरिंग किया जाता है उसका हम देखते हैं. तो ये जो फर्स्ट दिखा है वॉल, हमारे घर में जो वॉल लगी होती है वो, उसके अंदर हम कवर प्लेट लगाते हैं. आपने देखा होगा वॉल के अंदर बोर्ड के हिसाब के, स्विच बोर्ड के हिसाब से एक गैप बनाया हुआ होता है, उस गैप के अंदर प्लेट लगी होती है, तो वो ये है कवर प्लेट. नाउ फिर ये है इलेक्ट्रिकल बॉक्स फॉर हाउसिंग द स्विच. ये जो पूरा है वो इलेक्ट्रिकल बॉक्स है और उसके अंदर होल्डर, स्विचेस वो सब लगाते. और ये जो दो टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, वो जो हमारे घर में करंट आता है उसके दो टर्मिनल्स है. उसमें मैं बता दूँ, एक हमारा फेज वायर होते हैं, उसको हम लाइव वायर बोलते हैं जिसमें करंट आता है, और दूसरा जो वायर होता है वो एंड है, ब्लैक कलर का होता है, जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं. नाउ अब देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन. एक जो हम फैन या लैंप चालू करते हैं तो वो सिंगल सर्किट, एक सर्किट हुई, वो सिंगल सर्किट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है. तो फर्स्ट उसमें यूज़ होती है स्विच, जिसको हम बोलते हैं सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच. उसका शॉर्ट फॉर्म है SPSS. नाउ अनदर जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है, आप यहाँ डायग्राम्स में देख रहे हैं कि हमको कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर है. तो स्विच है, बल्ब है एंड अनदर कनेक्टिंग वायर्स है. तो हमें एक स्विच की ज़रूरत है, एक बल्ब की ज़रूरत है और शॉर्ट पीसेस ऑफ केबल्स, और ये केबल्स की ज़रूरत है. ये जो डायग्राम्स नीचे वाला दिखा गया है वो स्केमेटिक डायग्राम है, और ये जो किसके कैसे कंपोनेंट्स को लगा के कनेक्शन किया जाता है वो डायग्राम दिखाया गया है. अब यहाँ हम देखते हैं स्विच, सिंगल पोल सिंगल स्विच में दो टर्मिनल्स लगाए जाते हैं. इसमें से एक यहाँ बल्ब के एक कनेक्शंस में, और बल्ब में दूसरा कनेक्शन जो न्यूट्रल वायर होता है वो यहाँ है, राइट. अब स्विच में से दूसरा लाइव वायर निकलता है, राइट. तो ऐसे बल्ब में दो टर्मिनल्स आते हैं, एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट होता है और एक लाइव वायर या तो फेज वायर कनेक्ट होता है, कि बल्ब में से निकलकर स्विच में जाता है और स्विच में से दूसरा वायर निकल के फेज वायर में जाता है. तो ये है उसका स्केमेटिक डायग्राम.
कि ये जो बल्ब का सिंबल दिखाया गया है ये स्विच का सिंबल है, ये जो स्विच का सिंबल्स है वो हमने आगे देखा था ये ऑफ पोजीशंस में होता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं तो तब इनिशियली स्टेज में स्विच को ऑफ पोजीशंस में दिखाना कंपलसरी होता है। और ये है एसी सप्लाई जो हमारे घर में आता है, जहाँ एल और एन दिखाया गया है एसी सप्लाई, राइट। तो ये था उसका कंस्ट्रक्शंस। अब ये चीज़ को आप घर में भी अपने टास्क में घर में करना हो तो कर सकते हैं। एक बल्ब ले सकते हैं, उसका 2 टर्मिनल्स होता है बल्ब के साथ, उसमें से एक ब्लैक वायर होगा, एक लाइव वायर है। सिंपल सा स्विच ले सकते हैं, स्विच लेके यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं और स्विच का दूसरा जो फेस वायर होता है वो लाइव वायर में कनेक्ट कर सकते। जैसे स्विच ऑन करेंगे बल्ब ग्लो होता है। नाउ अब हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल है लैम्प इज टर्न ऑन द 2 टर्मिनल्स आर कनेक्टेड and when it is turn off the contact between the two is broken। when lamp on होता है, right, तो उसके दोनों टर्मिनल्स स्विच के 2 टर्मिनल्स आर कनेक्टेड हो जाते हैं। जब लैम्प ऑफ होता है तो उसका कांटेक्ट अलग हो जाता है। ऐसे आपको दिखाया गया है। स्विच ओपन व्हेन मैग्नेट इज नियर। ये कॉन्टेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एन है ब्लू कलर का, एस है साउथ पोल जिसको हम रेड कलर का। तो ये जो मैग्नेट है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ये जो मैंने आपको सिंपली बोला अभी कि आप सिंपल टास्क करने के लिए कर सकते हैं। एक बल्ब ले लीजिए, उसमें से 2 टर्मिनल निकलेंगे। इसमें से जो रेड कलर का टर्मिनल है वो स्विच में जाएगा, दूसरा टर्मिनल से वो न्यूट्रल में जाएगा। स्विच में से एक टर्मिनल निकल के लाइव वायर में जाएगी। अब जिसका जब कनेक्शन हो जाएगा, स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा। नाउ हाउ टू कंट्रोल इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेक और ब्रेक, राइट। वो तो हमने पहले पढ़ा के स्विच क्या करता है, वो सर्किट को मेक और ब्रेक करता है। दैट यू मे आइदर कनेक्ट और डिसकनेक्ट अ डिवाइस बाय हेल्प ऑफ इट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, ये स्विच की मदद से क्या कर सकते हो, आप सर्किट को कनेक्ट भी कर सकते हो और डिसकनेक्ट भी कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पिक्चर्स में देखते हैं कि सर्किट डिसकनेक्ट कई पोजीशंस में होती है और कनेक्ट कौन सी पोजीशंस में होती है। तो नाउ यहाँ आपने देखा ये स्विच है, ये जो हमने आगे उसका कनेक्शंस देखा था वैसे ही है, पर यहाँ एक बीच में स्विच का सिंबल, ये स्विच ऑन है, दैट्स मीन्स ऑफ पोजीशन से यहाँ स्विच को गिरा दिया है, मतलब कनेक्ट किया हुआ है, तो दैट्स मीन्स ये ऑन पोजीशन है। तब यहाँ देखिए कि बल्ब ग्लो है, यहाँ बल्ब ग्लो नहीं है। तो ऐसे आपको कोई भी कंपोनेंट्स को, बल्ब, लैम्प, फैन, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम स्विच के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मेक और ब्रेक कर सकते हैं। गुड टू नो। नाउ इट इज़ फॉर योर नॉलेज कि स्विचेस एंड फ्यूजेस मस्ट बी कनेक्टेड थ्रू लाइव वायर। फ्यूज़, वो तो आपने नाम सुना होगा फ्यूज़ का। स्विचेस कनेक्शन इन सीरीज इज नॉट अ प्रीफर वे टू वायर home appliances parallel or series parallel wiring method is more reliable। तो क्या बोलते हैं, स्विचेस कनेक्शन इन सीरीज इज नॉट अ प्रीफर वे टू वायर होम अप्लायंसेस। मतलब स्विचेस का होम अप्लायंसेस जो होते हैं वो उसमें 2 टाइप्स के कनेक्शंस कर सकते हैं, सीरीज या तो पैरेलल। बट सीरीज़ इज़ नॉट प्रिफरेबल। सीरीज़ में क्या हो जाता है कि जो फेज वायर में से जो करंट आता है वो क्या होता है, फुल्ली हर एक कंपोनेंट को एक तरीके से नहीं मिलता। अब पैरेलल कनेक्शंस में क्या होता है कि लैंप हो तो फुल्ली ग्लो हो पाता है, क्योंकि वहाँ से करंट जो डाइवर्ट होता है वो पूरी तरह पैरेलल कनेक्शन में डाइवर्ट हो जाता है। और सीरीज़ में क्या होता है कि एक कनेक्शन हो, उसके बाजू में दूसरा कनेक्शन होता है, तो वहाँ करंट की पोजीशंस डाइवर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लैंप फुल्ली
कनेक्टेड नहीं मिलते, लैम्प फुल्ली ग्लो नहीं होते, राइट। नाउ अब यूजेस क्या है। अ वन वे switch is a basic electrical device used to operate any household electrical और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। जो स्विच है वो कितना इम्पोर्टेंस है वो तो आप सब भी जानते हैं कि कुछ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमें यूज़ करना है, फ़ोन चार्जिंग करना है, कुछ भी करना है, स्विच एक बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है और फॉर ऑल हाउस होल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए, सबके लिए, राइट। नाउ अब देखते हैं उसके एडवांटेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल है इजी ऑपरेशन, राइट। वो तो हम इजीली स्विच ऑन करना कितना इजी है, राइट। लेस वायर्स एंड केबल्स आर रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ वायरिंग कनेक्शन। हमने इसमें देखा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता कि हम वायरिंग में कंफ्यूज हो जाए, तो उसमें लेस वायर और केबल्स यूज होते हैं स्विचेस की वजह से कि जिसमें कनेक्शंस प्रॉपरली हो पाता है। तो इट इज़ द गुड एडवांटेजेस एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर यूजेस। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि वन लैम्प कंट्रोल बाय वन स्विच, एक लैम्प है उसको हम एक स्विच से कंट्रोल करना, इट्स इजी वे। नाउ बट अब हम एक और थियरी देखने जा रहे हैं जिसका नाम है वन लैम्प कंट्रोल बाय टू स्विच। आप अपने रूटीन्स में काफ़ी जगह आपने यूज़ किया होगा, उसको स्टेयरकेस वायरिंग भी बोलते हैं। स्टेयरकेस मतलब हमारे सीढ़ियों का जो कनेक्शंस होता है, सीढ़ी में जो लाइट होती है घर के वहाँ जो वायरिंग होता है उसके बारे में है। वो कैसा वायरिंग होता है, आप सबने देखा होगा कि आप सीढ़ी के बॉटम पर खड़े होते हैं, ऊपर जाने के लिए आप स्विच ऑन करते हैं और ऊपर चढ़ने के बाद वो स्विच आप वहाँ जाके ऑफ कर देते हैं। तो उसका जो वायरिंग है उसमें क्या होता है कि लैम्प एक ही होता है बट स्विचेस टू होती है, एक बॉटम नीचे भी होता है, एक ऊपर भी होता है। तो वो हमारा टॉपिक क्या है, वन लैम्प कंट्रोल बाय टू स्विच, और उसको बोलते हैं स्टेयरकेस वायरिंग भी। ना अब हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स ज़रूरी होते हैं। आगे हमने देखा था कि वन लैम्प कंट्रोल बाय वन स्विच में क्या थे, टू टर्मिनल्स थे स्विचेस में। इसमें क्या है, L1 कॉमन एंड L2 बराबर। तो यहाँ कितने टर्मिनल्स है, 3 टर्मिनल्स है। और ये स्विच कैसे दिखाई गई है, इसके स्विचेस के ऊपर ऐसे 2 होल्स दिखाए गए, क्योंकि वो क्या हमें समझाता है, इस तरह की स्विच जो दिखाई देती है वो हमें ये समझाती है कि ये स्विच को आप 2 प्लेसेस से यूज़ कर सकते हैं, 2 जगह से ऑपरेट कर सकते हो। इसीलिए ये स्विच का सिम्बॉल्स ऐसा होता है, बाहर से देखने में अपीयरेंस उसका ऐसा होता है, और जिसमें 3 टर्मिनल्स होता है और बल्ब जो हम यूज़ करते हैं। तो कंपोनेंट्स रिक्वायर में आते हैं कि 2 वे स्विचेस, ये 2 वे स्विचेस है, देन बल्ब, इसी सप्लाई और कनेक्टिंग वायर जो हमने प्रीवियसली देखा वो, राइट। अब उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। तो वी विल शो हाउ टू मेक अ 2 वे स्विच कनेक्शंस। हम देखते हैं आगे हमारा जो इसका स्केमेटिक डायग्राम से, इसमें हम देखेंगे कि कनेक्शंस कैसे करते हैं। तो आप घर पे भी समझ सकते हो कि हम जो रूटीन में यूज़ करते हैं वो चीज़ कैसे बनाई जाती है, उसका कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, वो कैसे प्रिंसिपल पर काम करता है। Now, a two-way switching connections means you can control an electrical equipment like bulb by 2 switches placed at a different places. मतलब 2 different places से आप एक ही बल्ब को यूज़ कर सकते हो। जनरली यूज इन द स्टेयरकेस, क्या कहाँ यूज़ होता है, जनरली स्टेयरकेस में यूज़ होता है। 2-way switch can be operated from any of the switch independently. हमें इस स्विच को इंडिपेंडेंटली यूज़ करना होता है। मीन्स वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ अदर स्विच यू कैन कंट्रोल द लाइट विथ अदर स्विच। जो दूसरी स्विच के साथ कनेक्शन किया गया उसकी पोजीशंस कुछ भी हो, ये स्विच को आप इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे वो देखते हैं। ये है उसका स्केमेटिक डायग्राम। इसमें 2-वे स्विच लगाई गई है। हमने अभी आगे देखा था कि इसमें कितने टर्मिनल्स थे, L1 कॉमन एंड L2।
अब यहाँ देखते हैं कि इसमें आ गए 3 टर्मिनल 1, 2 एंड 3, इसमें भी 1, 2 एंड 3। अब फेज वायर या तो लाइव वायर जो हम बोलते हैं, अनदर जो वायर है वो न्यूट्रल वायर्स है, राइट। ये हमारा बल्ब लगाया हुआ है। अब फेज में है, फर्स्ट हमने स्विच को ऐसे लगाया है, स्विच फेज वायर से कनेक्ट होके टर्मिनल 2 में जाता है। ये जो टर्मिनल 2 है यहाँ अनदर स्विच के 2 में कनेक्ट होता है, यहाँ 1 में से कनेक्शन 1 में जाता है। अब यहाँ स्विच की पोजीशंस देखिए कि फेज वायर में से निकले 2 में कनेक्ट होता है और यहाँ से बल्ब में से होके 1 में कनेक्ट होता है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, मतलब ये जो स्विच का टर्मिनल्स है वो यहाँ पर आ जाता है। वो यहाँ पर आने की वजह से क्या होता है कि फेज वायर यहाँ से यहाँ होके यहाँ आता है, फिर यहाँ कनेक्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है, बल्ब ग्लो होता है, राइट। अब इसकी पोजीशन यहाँ है, राइट। अब इसकी पोजीशन यहाँ है तो कनेक्शन है, बल्ब चालू है। अब हमें बल्ब को बंद करना है तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को यहाँ कर देंगे। ये जो स्विच का टर्मिनल है वो यहाँ चला जाएगा, वो यहाँ चलाया जाएगा। मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये टर्मिनल है तो पहले से हमने इसको यहाँ रख दिया है, तो मतलब यहाँ कोई कनेक्शन है नहीं। मतलब ये टर्मिनल सेकेंड टाइम जब हम नीचे से स्विच चालू करते हैं और ऊपर पहुँच के जब हम बंद करते हैं तब क्या होगा कि ये टर्मिनल यहाँ आने से यहाँ से कनेक्शन छूट जाता है। मतलब बल्ब को क्या हो जाता है, बल्ब ऑफ हो जाता है। तो ये क्या था, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ स्टेयरकेस वायरिंग, जो हम स्टेयरकेस में करते हैं वो वायरिंग। अब ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ये सीढ़ियाँ हैं, नीचे कनेक्शन किया हुआ है, ऊपर कनेक्शंस, और ये बल्ब का कनेक्शन है, राइट। बल्ब में से एक कनेक्शन न्यूट्रल में जाता है, एक कनेक्शन यहाँ आता है। तो जैसे ही ये स्विच ऑन है, राइट, स्विच ऑन होती है, यहाँ से कनेक्शन है, यहाँ बल्ब ऑन हो जाएगा। बट जैसे ही हम ऊपर जाते हैं ये स्विच को हम ऐसे यहाँ गिरा देंगे, स्विच ऑन करेंगे, स्विच को यहाँ गिरा देंगे तो यहाँ से कनेक्शन छूट जाता है, मतलब बल्ब ऑफ हो जाता है। तो ऐसे हम सीढ़ियों में, स्टेयरकेस में जो वायरिंग यूज़ करते हैं वो इस तरह का वायरिंग होता है, जिसमें 2 फेज़ होते हैं, 1 फेज़ और न्यूट्रल फेज़ होता है। स्विचेस का कनेक्शन ऐसा होता है। वो कैसी स्विच यूज़ होती है जिसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, जिसको 2 वे स्विच भी बोलते हैं। ये स्विच को 2 वे स्विच बोलते हैं और सिंपल जो हमने आगे देखा उसको सिंगल पोल स्विच देखते हैं। तो आपने ये रूटीन में देखा होगा कि हम इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। पर ये इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज़ करते हैं उसका वायरिंग कैसे किया जाता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। यहाँ वायरिंग में जो कोई मिस्टेक हुई तो हमारी सर्विस में हमें तकलीफ़ हो सकती है, हमें दिक्कत आ सकती है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने में। तो ये जो वायरिंग है इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग है, इलेक्ट्रिसिटी को हम रूटीन लाइफ में यूज़ करें इसके लिए, राइट। तो आई होप आपको ये पिक्चर की वजह से समझ में आया होगा कि स्टेयरकेस में कैसे वायरिंग होता है। कभी सपोज सीढ़ियाँ इससे भी ज़्यादा है तो ऐसे आगे यहाँ एक अनदर पोल लगाया जाता है जिसको इंटरमीडिएट स्विच बोलते हैं, जिसमें 4 टर्मिनल्स होते हैं। फिर आगे से उसमें 4 टर्मिनल से निकल के कनेक्शन आगे जाता है। बट ये पोजीशन उस वक्त की है जहाँ हम ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, राइट। तो बट ये सिंपल है जो हम रूटीन्स में यूज़ करते हैं वो। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको इस डायग्राम से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि रूटीन में हम जो वायरिंग यूज़ करते हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं वो उसका वायरिंग कैसे होता है। नाउ अब हम देखते हैं वार्निंग। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी ना, उसमें क्या कौन सी बातें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से कभी कभी रिस्क भी उठाने पड़ते। तो डिसकनेक्ट द पावर सोर्स बिफोर सर्विंग, रिपेयरिंग एंड इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ये हमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी होती है जब हम सर्विसिंग, रिपेयरिंग कर रहे हैं, क्या कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं।
तो हमें पावर को डिस्कनेक्ट करना है। देन नेवर ट्राई टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी विदाउट प्रॉपर गाइडेंस और केयर। कभी भी किसी गाइडेंस और केयर मतलब उसके लिए हम प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि ग्लोव्स पहनने पड़ते हैं, रबर के, हेलमेट और अनदर प्रिकॉशंस लगाने पड़ते हैं। तो ये सब केयर और गाइडेंस को यूज़ प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ही हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई वर्क कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और हो सकता है कि आपको अपने रूटीन में आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उसका ये बेसिक थिंग था, तो आपको समझ में आया होगा कि इस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी को हमारे रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय स्वामीनारायण एंड टेक केयर।